तारीख को जब दोस्तों हम जैसलमेर टारगेट को क्लोज कर रहे हैं, तो दोस्तों एक वीक के अंदर आपने अपने फर्स्ट परचेजिंग पर फ्रेशर को 3,000 का चेक बनाने पर दोस्तों कंप्लीट, अगर प्लाटिनम, सिल्वर और ब्रॉन्ज एंड गोल्ड लीडर्स अगर फोकस करेगा दोस्तों 100% आपके लोग दोस्तों जैसलमेर आएंगे। जैसलमेर का जो आइटिनरी है दोस्तों हम आपको बहुत जल्दी आपको दे देंगे, और वहां का करीब करीब सब कुछ आज ही दोस्तों मैं उसको कंप्लीट बना रहा हूं। वहां का शेड्यूल्स क्या होगा, कैसे जाएंगे, जैसे कि मैंने कल आपको बता दिया था जैसलमेर के बारे में कि दोस्तों वहां पर समर क्लॉथ लेकर के ज्यादा आना है, विंटर क्लॉथ लेकर नहीं आना है। एक ओनली फॉर आप विंटर क्लॉथ रख लीजिएगा, चूंकि लास्ट मंथ है फरवरी का, तो दोस्तों आने जाने रास्ते में आपका ट्रेन सफर में दोस्तों आपको ठंड लगेगी, और उसी को दोस्तों कभी हमें वहां इस्तेमाल करने का दिल किया रात को, तो दोस्तों हल्का सा एक आप अपना स्वेट शर्ट या स्वेटर डाल सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आप एक ले लीजिएगा। और दोस्तों कभी भी जब आप ट्रैवलिंग में आते हैं और लॉन्ग टूर में कभी भी घूमने जाते हैं, तो कोशिश यही करिए कि कम कपड़े में और शॉर्ट बैग्स तैयार करिए। ज्यादा लगेज लेकर दोस्तों घूमने की आदत ना डालिए, उससे ट्रेन में भी तकलीफ होती है, आने जाने में भी तकलीफ होती है दोस्तों। तो अपना ट्रैवलिंग की जो आइटम्स है उसको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट रखें। और जब भी दोस्तों आपको बाहर घूमने का मौका टीम के साथ मिलता है, तो दोस्तों ये कोशिश करना है हमेशा कि आप अपने पास कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ खाने पीने का सामान भी दोस्तों मैक्सिमम अपने रास्ते के लिए दोस्तों अपने घर से लेकर के चलें। क्योंकि दोस्तों जो हमारा घर का खाना होता है ट्रेन के खाने से बहुत हाइजेनिक होता है और शुद्ध खाना होता है हमारे घर का। तो दोस्तों थोड़ा सा इस सारी चीजों को आप अभी अमल में लाएं। जो भी लीडर्स मेरी बात सुन रहे हैं, जो अपने टीम को लेकर के मूव करते हैं, ग्रुप को लेकर के मूव करते हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने से ज्यादा अपने टीम्स को दोस्तों उनको केयर करना पड़ता है ट्रेन में। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज हमने दोस्तों डायमंड बनने तक हमारी दोस्तों 14-15, आज भी दोस्तों अगर हमें मौका मिले, अगर हमारी टीम कहीं मूव कर रही है, तो दोस्तों हम अपने टीम के साथ जनरल डब्बे में भी मूव करने में दोस्तों हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपकी टीम मूव कर रही है, अगर आप कैपेबल हैं, उसी ट्रेन में अगर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आप अपने एसी में रिजर्वेशन करा लीजिए। बाकी टीम को दोस्तों अगर आपका स्लीपर क्लास में है, तो बीच बीच में स्टेशन पर जाकर के जहां ट्रेन थोड़ी लंबी टाइम तक रुकती है, अपने टीम से मिलना जुलना, ये सारा कार्यक्रम एक लीडर्स को करना चाहिए। लीडर्स वही होता है जो दोस्तों अपने टीम को ज्यादा केयर करता है। अगर आप कहीं वर्कशॉप में जाते हैं, आपको रूम मिलने में देर होता है, कोशिश करिए अपने रूम में से पहले अपने टीम को सेटल करिए। टीम को सेटल करने के बाद दोस्तों फिर आप अपने लिए कमरा और रूम अपने लीडर्स के माध्यम से प्रोवाइड कराइए। ये सारे एक लीडर बनने के बाद यही आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बने जाएंगे। दोस्तों आप ब्रॉन्ज लीडर हैं दोस्तों, 20 का टीम बनाना और 4,000 बीबी का बिजनेस करना, आज हमने जो अपने टीम के माध्यम से दोस्तों जो अर्जित किया है दोस्तों, उस टीम को केयर करना, पालन करना दोस्तों, और उसका देखरेख करना हमारा परम धर्म कर्तव्य है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इसी सब्जेक्ट पर आज आपसे मैं दोस्तों बात करने वाला हूं। और दोस्तों आज का मेरा सब्जेक्ट ही है दोस्तों स्पेशल, इसको दोस्तों बोलेंगे आउट ऑफ टाउन ग्रुप। दोस्तों जैसा कि मैं आज आपकी सब्जेक्ट को लेकर के आया हूं, आउट ऑफ टाउन ग्रुप्स क्या है दोस्तों, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली बात करना चाहता हूं दोस्तों। मैं कोई किताब से देख करके कोई थ्योरेटिकली चीज को बात नहीं करता हूं दोस्तों, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं आउट ऑफ टाउन ग्रुप्स के ऊपर में। आउट ऑफ टाउन ग्रुप्स क्या है दोस्तों, इसको अगर मैं शब्द बताऊं दोस्तों, मेरा एक शब्द है, स्पेशल शब्द है, कहीं भी आपको किताबों में नहीं पढ़ने को मिलेगा, रोमिंग में रहना। रोमिंग का मतलब दोस्तों इस बिजनेस में ये होता है कि अगर आप एक शहर से बिजनेस को डेवलप कर रहे हो, सपोज दैट मैं उत्तराखंड में अपना बिजनेस देहरादून, रुड़की से डेवलप कर रहा हूं, तो रोमिंग का बिजनेस का मतलब यह है कि अगर दोस्तों मेरा कोई साथी मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइनिंग करने के बाद इंदौर में है, इंदौर चला जाता है, तो दोस्तों मैं उस शहर में जाकर के एक व्यक्ति से अपना बिजनेस को कैसे डेवलप करूंगा। दोस्तों अगर मेरा बिजनेस, मेरा कोई साथी मेरे साथ ज्वाइनिंग करके आगरा चला जाता है, भरतपुर चला जाता है, मथुरा चला जाता है, तो मैं वहां जाकर के दोस्तों अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करूंगा। दोस्तों इस कला को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। होता क्या है कि हर आदमी के साथ टीम बनता है दोस्तों, जितने भी मेरे साथ इस पैनल पर लोग आए हैं,
किसी का 2 का टीम होगा, किसी का 2000 का टीम हो, किसी का 10,000 का भी टीम होगा, किसी का 20,000 का भी टीम होगा। तो कारण क्या है कि एक आदमी कम समय में अपने टीम को बहुत तेजी से डेवलप करता है, अपने टीम में बहुत तेजी से सेल्स निकाल करके आगे बढ़ जाता है, अपने टीम में बहुत तेजी से लीडर डेवलप कर लेता है, और एक व्यक्ति जो है अपना 2 4 5 लोगों को ज्वाइनिंग करके दोस्तों अपने टीम को लर्निंग प्रोसेस में नहीं डाल पाता है। इस चीजों को दोस्तों आज आपको समझना होगा। मैं आपको स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं दोस्तों। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था तो दोस्तों मेरा सबसे पहला जो मेरा टूर था दोस्तों, मैंने आर्मी के अंदर रहते हुए मैंने पहला टूर दोस्तों कुरुक्षेत्र शहर में किया था। और आपको एक बात बता दूं कि उस टाइम दोस्तों मेरा लेवल अगर पता हो तो उस टाइम में मेरे ख्याल से गोल्ड वोल्ड होंगे, 2 250 300 का टीम होगा, 400 का टीम होगा दोस्तों, यही टीम होगा। स्टार्टिंग का मेरा दिन था 1 से 3 महीने की पीरियड में ही दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था तो मेरे दिमाग में एक बात आ गया था कि इस बिजनेस को कैसे करना है। चूंकि मुझे दोस्तों 1 साल में डायमंड बनने का लक्ष्य बनाया था मैंने, कि हमें दोस्तों 1 साल में इस बिजनेस में डायमंड बनना है। भले ही दोस्तों हमें डायमंड बनने के अंदर में दोस्तों 42 महीने लग गए थे, लेकिन दोस्तों हमने अपने 1 साल के अंदर में डायमंड बनने का लक्ष्य बनाया था कि हमें इस बिजनेस में 1 साल में डायमंड कैसे बनना है। तो वो पीछे लॉजिक था। मैं थोड़ा सा लॉजिक बताना चाहता हूं। क्या लॉजिक था कि दोस्तों मैं जब डिफेंस की नौकरी में था तो हमने अपने शादी करने के बाद 10 साल दोस्तों मैंने अपने परिवार को अपने साथ नहीं रखा था। या मेरी घर की मजबूरी रही होगी, या दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं इस जगह पे पोस्टिंग रहा होगा जिस कंडीशन में मैं अपने बच्चे अपने परिवार को दोस्तों अपने साथ नहीं रख पाया था। लेकिन दोस्तों जब मैं इस बिजनेस को देखा था और समझ गया था, जब मैंने अपने ग्रेट मेंटर अरविंद सर से पहले बार मिला था और उनको मैंने देखा था कि अपने बिजनेस को कहीं बोलते हैं कि मेरा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में 70-80 शहरों में चल रहा है, तो इसका मतलब मैं शुरू से दोस्तों घूमने फिरने का थोड़ा सा शौकीन आदमी था। तो मैंने सोचा मैंने भी इस बिजनेस को घूम घूम करके जरूर कर लूंगा। तो दोस्तों मैं पहले बार जब कुरुक्षेत्र शहर में बिजनेस करने के लिए गया था, मुझे याद है कि करीब करीब एक मेरे साथी थे विक्रम सिंह, एक स्टूडेंट, जिन्होंने दोस्तों एक कोठरी के अंदर में करीब करीब 12 लोगों को लेकर के आए थे। और एक दोस्तों जो स्कूल की चेयर टेबल होता है वही टेबल वहां पर रखा हुआ था। एक छोटा सा कोठरी था दोस्तों, या मान लीजिए दुकान था कोई रोड पे, ऐसा भी बोल सकते हैं। हमने दोस्तों उसमें, याद है 2 लोगों का नाम, मेरा एक विक्रम सिंह का, एक मनीष भारद्वाज थे मेरे साथ उस जगह में। और दोस्तों हमने ओनली फॉर 2 लोगों को, सॉरी 12 लोगों को ट्रेनिंग दिया दोस्तों। और मैं उनके शहर में दोस्तों शनिवार को गया था, और शनिवार को जाकर के दोस्तों मैंने उनके घर पे रुका था और अपने पास एक प्रेस करके कपड़ा लेकर गया था, एक सेट फॉर्मल ड्रेस और एक ड्रेस पहन कर गया था दोस्तों। और उनके शहर में जाकर के मैंने अगले दिन संडे को ट्रेनिंग किया। और संडे को ट्रेनिंग करने के बाद 8 स्टेप ट्रेनिंग जो दोस्तों की आपको हर फ्राइडे को मिलता है, वही ट्रेनिंग करने के बाद दोस्तों मुझे शाम को निकलना था। दिन में दोस्तों दिन मैं खाना भी नहीं खा पाया था ट्रेनिंग के चक्कर में। शाम को दोस्तों मैंने एक छोटा सा ढाबा में खाना खाया था वहीं पर, और दोस्तों एक लोकल बस में चढ़ करके, और दोस्तों क्योंकि उस टाइम पैसा भी इतना नहीं था और दोस्तों कोई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, हम तो टीम को बढ़ा रहे थे, और दोस्तों वहां से मैं रुड़की आ गया। ऐसे कर करके दोस्तों मैंने उस शहर में जाना शुरू किया। 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया। वो लोग दोस्तों हमें बुलाते नहीं थे, और मैं दोस्तों जाते रहा जाते रहा जाते रहा जाते रहा दोस्तों, तब तक मेरी टीम बनती चली गई। फिर दोस्तों कहीं और मेरा टीम दोस्तों आगे फैलना शुरू हो गया। मेरा टीम दोस्तों, कुछ मेरे दोस्त मेरठ में बिजनेस ज्वाइनिंग करके चले गए, और दोस्तों मैंने फिर जाकर के मेरठ में एक छोटा सा एक वहां पर जगह है कंकड़ खेड़ा करके, वहां पर जाकर के दोस्तों मैंने एक रूम लिया। मैं आप लोगों को टेक्निक बताता हूं बिजनेस करने का प्रैक्टिकल, कि हम लोग आउट ऑफ टाउन ग्रुप में दोस्तों कैसे काम करेंगे। दोस्तों वहां पर जाकर के मैंने एक छोटा सा रूम लिया। तब तक दोस्तों मेरा इस बिजनेस के अंदर में मेरा टीम साइज भी दोस्तों अच्छी हो गई थी। मेरे ख्याल से दोस्तों मैं 2500 से ऊपर का टीम बना दिया था। और 2500 से ऊपर का टीम बनाने के बाद दोस्तों हमने क्या काम किया कि मेरे ग्रेट गुरु अरविंद सर जी दोस्तों एक हरिद्वार के वर्कशॉप में आए थे। मैंने सर को बोला
कि सर मैंने एक ऐसा शहर और डेवलप कर रहा हूं और बहुत बड़ा शहर है, वहां सर हम बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने बोला जेपी करो, दिल से करो, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। दोस्तों मैंने वहां पर जाकर के एक रूम लिया, मेरे एक दो साथी के साथ दोस्तों काम करना शुरू किए, 5,000 रुपए में दोस्तों रूम लिए, सिस्टम बनाए। दोस्तों वहां पर हम लोगों ने प्रोजेक्टर खरीदा, 2 से 4 हुए, 10 हुए। दोस्तों एक स्कूल में, बहुत अच्छा स्कूल था, उसका कॉन्फ्रेंस हॉल में एसी लगा हुआ था। दोस्तों हम लोगों ने 13,000 रुपए की प्रोवाइड करके दोस्तों वहां पर वेन्यू शुरू किया। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। अरविंद सर को दोस्तों हमने उस मेरठ में बुलाया। मेरठ में बुलाने के बाद दोस्तों हम लोगों ने ट्रेनिंग करना शुरू किया। दोस्तों अपने पास से ऑफर बनाया हम लोग बिजनेस करने के लिए कि कोई आदमी 10 पेयर करेगा तो उसको फ्रिज देंगे, इतना पेयर करेगा तो उसको वॉशिंग मशीन देंगे, इतना पेयर करेगा तो दोस्तों उसको उस टाइम नोकिया का मोबाइल फोन चलता था, हम दोस्तों उसको नोकिया का मोबाइल फोन देंगे। और मेरठ का अब्बुल लेन में दोस्तों हमने वहां भी 3-4 महीने के अंदर, मेरे फौजी साथी थे दोस्तों, 500-600 का फिर मैंने टीम बना डाला। ऐसे कर करके दोस्तों मैंने हर शहर को अपना डेवलप करता था। ऐसे दोस्तों फिर मेरा अमृतसर में बिजनेस शुरू हुआ। दोस्तों मैं वहां जाकर के अपना बिजनेस बिल्कुल बॉर्डर पे, दोस्तों पाकिस्तान बॉर्डर पे हमने जाकर के दोस्तों वहां बिजनेस शुरू किया। ऐसे कर करके ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां मेरे लोग चले गए, लखनऊ गए तो लखनऊ गया, कानपुर गया तो कानपुर गया। दोस्तों लखनऊ में दोस्तों मैंने जब एक सीआरपीएफ के अंदर में अपना बिजनेस शुरू किया था, दोस्तों वहां पर एक बच्चों का एक हॉस्टल था। और मैं आप लोगों को सुबह सुबह ये बात बताना चाहता हूं दिल से, ऐसे दोस्तों नेटवर्क नहीं बनता है। नेटवर्क बनाने के लिए कुछ अलग से एफर्ट डालनी पड़ती है। दोस्तों मैं वहां जाता था, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उतर करके, रुड़की से, चूंकि मेरे सारे फौजी भाई थे, सीआरपीएफ वाले थे, और मैं दोस्तों उतर के जाता था वहां से। और जाने के बाद दोस्तों वहां से एक जगह था बिजनौर, वहां जा करके दोस्तों मैंने एक हॉस्टल में, दोस्तों वहां पर कोई होटल भी नहीं था, एक हॉस्टल में रह करके दोस्तों हमने 40 से 50 रुपए की खाना खाता था। दोस्तों ये मैं बता दूं, मेरा लेवल रूबी लेवल और डायमंड लेवल, जो लेवल अगर आप बात करें, उस लेवल में जा करके दोस्तों मैंने लखनऊ शहर के अंदर में दोस्तों मैंने अपना बिजनेस डेवलप किया। ऐसे करके दोस्तों मैंने पटना में, एकमात्र मेरे साथ दोस्तों आज इस दुनिया में नहीं है, मिस्टर उत्तम कुमार जी। दोस्तों मैंने मिस्टर उत्तम कुमार जी के साथ दोस्तों जा करके दोस्तों मैंने अपने आउट ऑफ टाउन ग्रुप को दोस्तों वहां पर डेवलप किया। क्योंकि दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि अपना सिटी सिर्फ रोजगार दे सकता है, लेकिन दोस्तों अगर प्रोग्रेस करना है तो आपको ऑल ओवर इंडिया में जाकर काम करना पड़ेगा। दोस्तों जब मैं पटना शहर में गया, मुझे याद है मैं पटना स्टेशन से उतरा, उतरने के बाद दोस्तों मैंने रिक्शा लेकर के मैं दोस्तों होटल ढूंढना शुरू किया। मैंने पटना के पास दोस्तों एक गांधी मैदान है, गांधी मैदान के पास एक मैंने होटल वाले को क्या बोला कि दोस्त मेरे को थोड़ा सस्ता होटल में ले चलना, और मुझे ज्यादा पैसा नहीं है, मैं ज्यादा पैसा नहीं दे सकता हूं। दोस्तों सस्ते होटल में गया, और दोस्तों सस्ते होटल में जाकर के दोस्तों मैंने वहां पर अपना बिजनेस शुरू किया। मेरे पास में एक उत्तम कुमार थे मेरे साथ में, जो कि दोस्तों आज एक दुनिया में नहीं थे, नहीं रहे दोस्तों, और उनके साथ दोस्तों मैंने बिजनेस डेवलप किया। उस टाइम उत्तम जी के पास स्टूडेंट थे, बहुत अच्छा बैकअप नहीं था दोस्तों, उनको मैंने होटल में रखता था, खिलाता था, पिलाता था, दोस्तों ट्रेनिंग सिखाता था। और धीरे धीरे करके आज कम से कम मुझे लगता है कि आज उत्तम जी का दोस्तों आज नेटवर्क साइज आज इस दुनिया में नहीं रहने के बाद भी दोस्तों कम से कम 5500 से लेकर के 6000 तक का दोस्तों आज उनका नेटवर्क साइज होगा। और आज भी दोस्तों उनके नेटवर्क में काम चल रहा है, आज भी उनके नेटवर्क में दोस्तों लोग काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अपना सिटी दोस्तों सिर्फ रोजगार दे सकता है, लेकिन अगर प्रोग्रेस करना है तो आपको ऑल ओवर इंडिया में जाना है। दोस्तों अभी तो आप जूम के माध्यम से आप लोगों को ज्वाइनिंग करा करके और धीरे धीरे जा करके आप उनके शहर में डेवलप, और साथ में दोस्तों मैं 8-8 हजार रुपए का, 10-10 हजार रुपए का टूल्स दोस्तों अपने पास से लेकर के जाता था वहां पर, और वहां पर लोगों को टूल्स प्रोवाइड करता था। ऐसे कर करके दोस्तों मैंने आउट ऑफ टाउन ग्रुप को दोस्तों डेवलप किया है। ऐसे कर करके दोस्तों इंडिया के हर शहरों में जाकर के मैंने अपने बिजनेस शुरू किया। अभी दोस्तों हमारे बंगाल में जो हमारी बंगाल की टीम है, तो बंगाल के टीम में भी दोस्तों जाकर के हमने इसी तरह से बिजनेस किया। वहां के टॉप लीडर सोनम जी के साथ, शुभेंदु जी के साथ दोस्तों हमने काम किया, उनके पूरे टीम के साथ दोस्तों काम किया। ऐसे करके उनके ग्रुप में भी दोस्तों हमने
दुर्गापुर में जाकर के स्टार्टअप किया दोस्तों, नालहट्टी एक जगह है, वहां जाकर के हमने अपने काम की शुरुआत किया। अब जब तक दोस्तों वहां के लोकल लीडर अगर बार बार नहीं जाकर के दोस्तों, जिस टेक्निक से मैंने काम किया है, मैं अपने टीम को, हर लीडर को ही बात सिखाता हूं कि दोस्तों आपको अगर बहुत तेजी से काम करना है तो कभी भी एक सिटी पर डिपेंड मत रहो, कभी भी दोस्तों एक लीडर पर डिपेंड मत रहो। और उस लीडर को अगर बिजनेस करने का मन नहीं किया तो दोस्तों आपका बिजनेस भी दोस्तों नहीं चल पाएगा। बहुत प्रैक्टिकल दोस्तों मैंने बात बता रहा हूं दोस्तों। मैंने गोरखपुर बस्ती में बिजनेस की जब शुरुआत किया था दोस्तों, मुझे याद है वहां पर दोस्तों मैं लखनऊ से गर्मी में लू के दिन में जो सबसे खड़खड़ वाली बस होती है उस बैठ में दोस्तों बैठ करके मैं वहां जाता था। वहां के मेरे लीडर्स जो थे, जो तो उस टाइम जो वो फ्रेशर और मेरे ख्याल से सिल्वर भी नहीं होंगे दोस्तों, जो मुझे लेने के लिए दोस्तों स्टेशन पर आते थे दोस्तों। ऐसे करके अपना सिटी दोस्तों सिर्फ रोजगार दे सकता है, लेकिन दोस्तों अगर प्रोग्रेस करना है तो दोस्तों आपको ऑल ओवर इंडिया में जाकर के, दिल्ली में जाकर के दोस्तों मैंने ऐसे काम किया दोस्तों। कितने शहर बताओ, देहरादून में ऐसे जाके काम किया मैंने। देहरादून में दोस्तों मैंने आर्मी कैंट IMA के बगल में जाकर के दोस्तों, वहां मेरी टीम थी, वहां जाकर के दोस्तों होटल में रुक करके, लीडर वहां कर नहीं आते थे, अपने रूम ढूंढता था दोस्तों। बिहार के गया में जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था, रेलवे स्टेशन से जाकर के मैं दोस्तों अपने लिए रूम ढूंढता था, खाना के प्रोवाइडिंग अपना खुद करता था। वहां जाने के बाद हमारे लीडर्स दोस्तों फाइनेंशियली बहुत कमजोर थे, उनके मोटरसाइकिल पर बैठ बैठ करके दोस्तों, डायमंड बनने के बाद भी, डबल डायमंड बनने के बाद भी दोस्तों उनके मोटरसाइकिल पर बैठ बैठ करके हम वेन्यू ढूंढना दोस्तों, उनके लिए वेन्यू प्रोवाइड करना, ये सारा काम दोस्तों मैंने प्रैक्टिकली जाकर के दोस्तों ग्राउंड में करता हूं और दोस्तों आज भी करता हूं। ये भी दोस्तों मैं जैसलमेर से आ रहा हूं, जैसलमेर से आने के बाद मेरा 4 शहर में दोस्तों फंक्शन होने जा रहा है। 4 शहरों में जाकर के अब दोस्तों हम फंक्शन दोबारा करेंगे और फिर एक एक लीडर के साथ मिल करके दोस्तों अपना टीम को दोस्तों हमने दोबारा डेवलप करना है। अगर दोस्तों ये सारी काम अगर आप नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि खाली हम जूम से, फिजिकल से ही दोस्तों केवल टीम बनाए, डिजिटल मीटिंग कर करके टीम बनाए हैं, तो दोस्तों अगर हम फिजिकल पर नहीं उतरेंगे तो वहां के लोग दोस्तों जब से बिजनेस नहीं सीखेंगे तो दोस्तों आपका और हमारा काम दोस्तों कैसे रहेगा। ऐसा बोला गया है दोस्तों कि प्रदेश सबसे बड़ा गुरु है दोस्तों। यस, मुझे ध्यान याद है एक मेरे साथ एक मिस्टर साकिया थे, हम दोस्तों इंदौर शहर को डेवलप कर रहे थे, प्रदेश सबसे बड़ा गुरु क्यों बनूं। और वहां पर भी दोस्तों जिस एरिया में मैं बिजनेस को करने गया था वहां पे दोस्तों कोई होटल्स नहीं था, कोई होटल्स नहीं था दोस्तों। मुझे उन्होंने किसी के घर में रखा था। और दोस्तों हम सब लोग को पता है कि आप कहीं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, हर जगह का दोस्तों खान पान का एक अलग नियम है। तो मैं दोस्तों जिसके घर में रुक करके अगर खाना खा रहा था ना दोस्तों, उसके घर का मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था। अब मैं करूंगा दोस्तों, अब जिस रूम में मैं उनका रहता था, मैं आपको बता दूं खाना को क्या करता था दोस्तों। अब मैं बहुत परेशान हो गया दोस्तों, मैं 7 दिन तक बाहर में फ्रूट और जूस पी करके दोस्तों उस शहर में नेटवर्क बनाया। पहले बार दोस्तों जब मैं गया था, मकर संक्रांति का समय था दोस्तों, मेरे से मिलने कोई नहीं आता था। एक व्यक्ति था जो आर्मी में नौकरी करता था, शाम को जब दोस्तों उसकी छुट्टी होती थी तो मेरे से मिलने आता था दोस्तों। मेरा नियम है कि जिस शहर में दोस्तों मैंने अपना कदम को रख दिया और जब तक दोस्तों उस शहर को मैं डेवलप नहीं करता हूं, चाहे मुझे कितना भी परेशानियां आ जाए दोस्तों, मुझे किसी भी परिस्थिति से लड़ना पड़ जाए, लेकिन दोस्तों मुझे पता है कि प्रदेश सबसे बड़ा गुरु होता है। क्योंकि दोस्तों हमने आर्मी की नौकरी करके, जिसको दोस्तों शॉर्ट में बोलते हैं TD, हमने इतनी टेम्परेरी ड्यूटी गए थे और एक शहर से दूसरे जगह विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट रिजर्वेशन, तो सारी चीज हमें पता था। इसी कारण से दोस्तों हम जब इस बिजनेस में आए तो अलग अलग शहर में जाकर के दोस्तों अपने टीम को डेवलप करना शुरू किया। एक व्यक्ति हमें किसी शहर में मिल जाए और उससे दोस्तों मैं 1000, 2000, 5000 का टीम खड़ा कर देता हूं। और ये आदत दोस्तों अगर आपने भी सीख गए, आज जो मैं आज आपका टेक्निक, अपनी एक्सपीरियंस अपने बिजनेस की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों ये टेक्निक सिखाने के लिए मुझे ये नहीं कि मेरा कोई लीडर्स ने, मेरे महागुरु जी ने मुझे बोला था कि तुम देपी जाओ, तुम उस शहर में जाने के बाद अपना बिजनेस को डेवलप करो। नहीं दोस्तों, बस हमें इतना ही पता था कि गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ द ग्रेट लाइफ। अभाव सबसे बुरी चीज है और अभाव सबसे जरूरी चीज है दोस्तों। इतना मुझे पता था कि दोस्तों मैं आर्मी के नौकरी में है, अगर मैं यहां नहीं काम करूंगा तो दोस्तों मुझे आज नहीं तो कल फिर मुझे दोस्तों कहीं ना कहीं पोस्टिंग जानी पड़ेगी,
वहां काम करूंगा, वहां से फिर दोस्तों अगले जगह जानी पड़ेगी, और मेरा एक ही बच्चा है, मैं अपने बच्चे को भी अब अच्छी तरह से एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा। ये सारी चीज दोस्तों मेरे को अपने मन में सता रहा था, कुछ टेंशन कुछ पीड़ा था। और दोस्तों उसी टाइम में दोस्तों बिजनेस को मिला था, और 10 साल के बाद दोस्तों अपने परिवार को अपने साथ रखने का मौका मिला था। तो मैं बोला ये तो मानव जीवन दोस्तों ऐसे पैसा कमा कमा खत्म हो जाएगा। और सिर्फ में हमारे गुरु बोलते हैं कि 5 साल यहाँ पर ढंग से काम कर लो तो एक गाड़ी और एक घर तो दोस्तों आपके पास आ जाएगा। ये सारी बातें दोस्तों मेरे दिमाग में क्लिक हो चुका था, और उसको लेकर के मुझे पता था कि गुड लाइफ जो है दोस्तों, आज मेरा पेंशन से भी खर्चा चल जाएगा, मैं आर्मी की नौकरी से भी दाल रोटी चला लूंगा, एक जीवन काट लूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आज की जो गुड लाइफ जी रहा हूं, ये दोस्तों हमें पता है कि द इनेमी ऑफ द ग्रेट लाइफ, ये दोस्तों हम अगर बड़ा लाइफ जीने का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर दोस्तों अच्छा लाइफ चाहिए तो हमें रोमिंग में जा करके दोस्तों आउट ऑफ टाउन ग्रुप को दोस्तों डेवलप करना पड़ेगा। और यही कारण है। और दोस्तों मैं आज पूरी गारंटी के साथ बोलता हूं इस पैनल चैनल के माध्यम से कि जितना दोस्तों मैंने अपने फील्ड में भाग भाग करके अपने शहर को डेवलप किया, हमारे टीम के लीडर्स ने एक काम नहीं किए, आज भी नहीं करते हैं। और जिस लीडर ने किया है, जिन्होंने शहर को डेवलप करना सीख गया, मैं बोलता हूं जो काम उसका 5 साल में दोस्तों होने वाला है, वो काम दोस्तों उसका 1 साल में हो जाएगा। बस एक बैग, 4 कपड़े, 2 जोड़े 4 जोड़े अपना अंडर गारमेंट्स, 2 परफ्यूम, एक लैपटॉप का बैग, एक छोटा ट्रैवलिंग बैग जो सेफ का सबसे छोटा ट्रैवलिंग बैग है दोस्तों, उसको बांध लो और साथ में दोस्तों अपना लैपटॉप बैग तैयार कर लो। और लैपटॉप बैग के अंदर दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन, एक 8 स्टेप ट्रेनिंग, काउंसलिंग कैसे करना है, ग्रुप मीटिंग, ये सारे चीज का दोस्तों अपनी प्रेजेंटेशन बना करके दोस्तों निकल जाओ। शुरू में होटल मत ढूंढो कि मैं कितने, आपका कोई दोस्त है, कोई मित्र, उसी के पास रह जाओ। 2 दिन 4 दिन बाद रहते रहते टीम बनाते रहो ज्यादा। फिर और आपको टीम बनाना है, उस शहर में जाकर के दोस्तों आप एक छोटा सा किराए पर रूम ले लो, 1 महीना रहो, 2 महीना रहो, 3 महीना रहो। वैसे कर करके दोस्तों आपको अपना नेटवर्क को अगर ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया की कैलेंडर को अगर आप अपने नेटवर्क से भरना चाहते हो, हर कोने कोने में जाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको इस तरह से टीम डेवलप करना पड़ेगा। और इस तरह से दोस्तों शहर में जा जाकर के अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा। वहां जा जाकर के दोस्तों 7-7 दिन की आपको कैंपिंग करना पड़ेगा, तभी दोस्तों जाकर के बिजनेस होगा। नहीं तो दोस्तों टेढ़ी खीर हमारे बिजनेस में, टेढ़ी खीर की कहानी सुने हो ना। एक अंधा व्यक्ति था और उसके हाथ में एक बगुला पकड़ा दिया गया, बोला खीर खाओगे? तो बोलना कैसा होता है खीर? अब अंधे व्यक्ति को दोस्तों क्या पता है। अंधे व्यक्ति ने बोला कि कैसा खीर होता है? तो जो व्यक्ति ने खीर उसको खिलाना चाहता है वो बोला बगुला की तरह होता है। बगुला कैसा होता है? बोला बगुला व्हाइट होता है। ये व्हाइट कैसा होता है दोस्तों? तो बोला कि एक खीर की तरह होता है। तो व्यक्ति, अंधा व्यक्ति बोलता नहीं जी, मैं तो इतनी टेढ़ी खीर नहीं खा सकता। लेकिन दोस्तों हमारा बिजनेस, आपको पता है खीर खीर होता है, खीर कभी टेढ़ी नहीं होती है। खीर का स्वाद ही दोस्तों अपने आप में एक अच्छा होता है। हमारा बिजनेस का भी टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों इसको हम लोगों ने इसको LLB और PhD बना देते हैं दोस्तों, इसीलिए इस बिजनेस में हम सफल नहीं होते। बहुत सिंपल बिजनेस है। अरे बोलते हैं लोग सर मेरा काम नहीं चल रहा है। दोस्तों जब आप प्लान नहीं चलाओगे आपका काम कैसे चलेगा? सो द प्लान आपके टीम में नहीं हो रहा, आप टारगेट पर काम नहीं कर रहे दोस्तों, आपका कैसे काम होगा बताइए दोस्तों। हमने दोस्तों इंडिया में जा करके जितना भी मैंने अपने नेटवर्क में शहर को डेवलप किया, पहला उड़ान दोस्तों मैंने वहां पे जाना है। होता क्या है, आज 90% पेलिकन्स प्रिंसिपल को समझिए। अमेरिका में एक झील के पेलिकन्स की कहानी है दोस्तों, मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा। वहां पर अमेरिका में एक झील था दोस्तों, वहां पर झील के किनारे हजारों लाखों बगुला रहा करते थे दोस्तों। जब हजारों लाखों बगुला रहा करते थे, वो झील का दोस्तों मछुआरों का जो ग्रुप था, वो झील को दोस्तों ठेका ले लिया था, उसको खरीद लिया था। और जब वो झील से दोस्तों बड़े बड़े मछलियां निकालते थे, तो छोटी मछलियां को दोस्तों वहीं फेंक देते थे, और उसी से बगुला अपना पेट भर करके बहुत फुल एंजॉय करते थे। और उनको इतना मजा आता था कि दोस्तों एकदम फ्री में बिना मेहनत को मछली खाने की आदत लग गई। एक समय आने के बाद अमेरिका गवर्नमेंट ने दोस्तों झील पर लगाम लगा दिया, बोला कि यहाँ पर अब मछलियां नहीं निकाली जाएगी। उस झील से दोस्तों जो ही मछलियां निकालना बंद हुआ दोस्तों, धीरे धीरे करके बगुला, वहां पर जितने पेड़ थे, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ पे बगुला रहा करते थे,
धीरे धीरे करके दोस्तों उनका देखा गया कि इनकी डेड बॉडी यहाँ पाया जा रही, रोज 10, 20, 50 हजारों की संख्या में दोस्तों बगुला मरने लगे। उसका रीजन क्या था दोस्तों बगुला का मरने का? क्योंकि बगुला सारे थे वो मछली पकड़ना दोस्तों भूल चुके थे। मैं दोबारा क्या बोलता हूं, बगुला दोस्तों मछली पकड़ना भूल चुके थे और यही कारण से दोस्तों मरना शुरू हो गए। दोस्तों जब बगुला मछली पकड़ना भूल गए थे और मरना शुरू हुए तो वहां पर दूसरे झील से कुछ ट्रेंड बगुला को पकड़ करके लाया गया और उन लोगों ने फिर ट्रेनिंग दिया, तब दोस्तों जाकर के वहां बगुला की प्रजाति दोस्तों धीरे धीरे बचना शुरू हुआ। इस बिजनेस में हुआ क्या है दोस्तों, अगले 1 साल में दोस्तों लीडर्स को भी घर में बैठने की आदत लग गई है और दोस्तों घर से बाहर निकले नहीं, अब केवल जूम 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 कर रहे हो। अब दोस्तों इंडिया है, इंडिया में हर जगह लोग इतने डिजिटली नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने समझदार भी नहीं है हमारे यहाँ लोग, और हैं तो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, डिजिटल काम नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग 70% आबादी दोस्तों अभी भी हमारी ग्रामीण है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बिजनेस करने के लिए मैं ये नहीं बोलता हूँ डिजिटल छोड़ना है, हमें दोनों को कंपेयर करके दोनों को लेकर के मिक्सिंग करके दोस्तों चलना है। डिजिटल पर भी हमें मीटिंग करना है और दोस्तों फिजिकल पर भी मीटिंग करना है। और आप डिजिटल पर ही मीटिंग करोगे तो फिजिकली आप तेजी से नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने देखा कि बिजनेस में बहुत सारे सिल्वर लीडर कोविड में, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, इन सब लोगों ने दोस्तों इस बिजनेस में मरना शुरू हो गए। कारण क्या हुआ, घर में बैठ गए, भारत सरकार ने उनको महीने में कुछ राशन का पैसा देने लगा, कुछ खाने देने लगा। अब सबको पता चला जी हमारे बच्चे का स्कूल फी भी नहीं भरना है, अभी तो हम इसमें भी फ्री हो रहे हैं। अब ऐसा करते हैं हम घर बैठ करके 2, 4, 5 रुपया आता है, उसी में अपना घर बैठ करके अपने बच्चों में दोस्तों लोगों ने टाइम पास करना शुरू किया और धीरे धीरे दोस्तों उनकी नेटवर्किंग करने की हैबिट छूटना शुरू हो गया। और दोस्तों जब उनको नेटवर्किंग करने की हैबिट छूटना शुरू हुआ, जब कोविड आया तो दोस्तों 4, 5, 6 महीने में बहुत सारे लीडर दोस्तों इस बिजनेस को नहीं झेल पाए क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा अर्निंग के सोर्सेस नहीं था। और उन लोगों ने क्या किया कि लिखने के चक्कर में अपनी कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनी, वो कंपनी ज्यादा पैसा देगी, उस कंपनी में चलते हैं, मतलब बंदर बांट हो गया, बंदर कूद हो गया। और बंदर कूद के तरह में बहुत सारे लीडर जो है दोस्तों वो डायरेक्ट सेलिंग का ही नहीं, भारत के हर फील्ड के लोग दोस्तों बिलखना शुरू हो गए। दोस्तों याद रखिएगा कोविड तो आज भी है, ऐसा नहीं है मैं बोलूंगा कोविड नहीं है, लेकिन कोविड के आज सब कुछ आज शुरू हो चुके हैं, वैक्सीन भी शुरू हो चुके हैं। दोस्तों आपको बहुत तेजी से अगर वर्किंग करना है तो दोस्तों आपको स्टेशन टू स्टेशन बदलना ही होगा, और नहीं बदलेंगे तो पेलिकन्स की तरह दोस्तों हम मारे जाएंगे और दोस्तों हमें बाद में कोई भी पूछने वाला नहीं है। याद रखेगा दोस्तों बिजनेस करने का तरीका, घर के जोगी जोगना आन गांव के सिद्ध। आपको पता है ना ये बात, आपके घर में अगर आप टीचर भी है ना दोस्तों, आपका बच्चा दोस्तों आपसे नहीं पढ़ता है, याद है ना। आप कितना भी टैलेंटेड आप लीडर्स हैं, आप पर्ल हैं, टोपाज हैं, आप हमसे भी अच्छा ट्रेनिंग जानते हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सब कुछ टैलेंट है, लेकिन कभी भी आपकी टीम ओनली फॉर आपकी बात नहीं मानेगी, A to C करना पड़ता है। तो दोस्तों जब भी आप किसी शहर में जाते हो तो आपकी वैल्यू जो है दोस्तों वहां पर ज्यादा होती है। कैसे होती है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। दोस्तों बिजनेस फैल करके चलता है, दोस्तों फैल करके चलता है, सम टाइम इट्स गोज, सम टाइम इट्स लेट। शुरू में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इंदौर गया, अमृतसर गया, देहरादून गया, चंडीगढ़ गया, तो याद ही नहीं मैंने नीमच गया, कहाँ नहीं गया दोस्तों, बहुत ऐसा स्टेशन है, कोटा गया, ऐसे जा करके दोस्तों इंडिया के अंदर मैं कानपुर गया, लखनऊ गया, पटना गया, बस्ती गया, गोरखपुर गया, गाजीपुर गया, दोस्तों रांची गया, दुमका गया, पटना गया, पता नहीं आरा गया, कहां कहां जा करके दोस्तों अपना बिजनेस को डेवलप किया, मुझे याद नहीं है। मैंने दोस्तों आसाम में गया, तिनसुकिया गया, गुवाहाटी गया, दोस्तों नौ एक और जगह था, वहां पर मैं दोस्तों जाकर के अपना बिजनेस को खड़ा किया, अकेले जा करके दोस्तों। हमने वेस्ट बंगाल में भी दोस्तों बोलपुर गया, नल्हाटी गया, दुर्गापुर गया, पता नहीं दोस्तों भुवनेश्वर गया, बहुत जगह, टाटा गया दोस्तों, ऐसे जाकर कितना स्टेशन याद भी नहीं, बोकारो गया, जाकर बोकारो में दोस्तों जाकर मैंने बिजनेस को डेवलप किया। ऐसे करके जाओ, इट इज द हार्ड बिल्ड बट इजी टू मेंटेन। दोस्तों पहले आपको नेटवर्क बनाना किसी शहर में जाकर के बहुत हार्ड होता है, लेकिन जब बार बार दोस्तों जाओगे आपको मन नहीं करेगा जाने को, ना उनको मन करेगा बुलाने को। जाना आना बुलाना करना ऐसे कर करके दोस्तों शहर में लोग, जो आपको पता चल जाएगा मेरा लीडर बाहर से आता है, मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए आता है, उत्तराखंड से आता है,
24 घंटे की दूरी से आता है दोस्तों, ऐसे कर करके आपका बिजनेस होता है। यू फील मोर एनर्जेटिक, इफेक्टिव एंड एडिफाइड। जब दोस्तों आप जाओगे ना तो उसको पता चलेगा उस शहर में कि मेरा अलग शहर से लीडर आएगा, जो बात आपका उस शहर का लीडर सुना रहा है उस बातों से वो प्रभावित नहीं होगा, सेम उसी बातों को दोस्तों अगर आप सुनाते हो ना तो दोस्तों आपके बात से वो लीडर प्रभावित होता है। और ऐसे करके दोस्तों अलग अलग शहर में जाकर के हम लोग अपना दोस्तों सिस्टम डेवलप कर सकते हैं और दोस्तों हम अपना सिस्टम को खड़ा कर सकते हैं। यू आर एट द थर्ड पार्टी, इसलिए ज्यादा अपना रुतबा काम आता है, क्योंकि दोस्तों उस शहर के लिए आप बिल्कुल नए। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों? इस तरह से अभी मैंने स्पेशली नाम लूंगा, पटना में एक विजय सिंह है, वो दोस्तों वो ट्यूटर है, ट्यूशन पढ़ाते हैं। उनका बिजनेस अब उनको कौन समझाएगा? अब मैं तो समझाऊं तो ट्यूटर है, मैं कैसे समझाऊं दोस्तों? उनका मैंने उनके साथ पिछले 1 महीने से काम किया, ब्रॉन्ज बन चुके हैं इस बिजनेस में, ब्रॉन्ज है आज, बहुत जल्दी सिल्वर बनने वाले हैं। उनकी ज्वाइनिंग हमने दोस्तों दिसंबर में कराया था और कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से, फोन के माध्यम से कराया था। तो दोस्तों जब मैं उनको ज्वाइनिंग करा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताने के लिए यहाँ पर रोकना चाहता हूँ आपका 1 मिनट में। तो उन्होंने बिजनेस की शुरुआत किया, उनका बिजनेस दोस्तों गोरखपुर चला गया। अब गोरखपुर उनका टीम को बिल्डअप कौन करेगा दोस्तों? अब आप हमसे खाली उम्मीद करें। उनका बिजनेस दोस्तों चला गया आगरा में, भरतपुर में चला गया उनका बिजनेस। उनका बिजनेस दोस्तों कोलकाता में चला गया है, बीरेश्वर सिंह है, सीनियर मैनेजर हैं वहां पर बैंक में, उनके माध्यम से उनका बिजनेस चला गया। कोलकाता में उनका बिजनेस रन हो गया, पटना में उनका बिजनेस चल रहा है, रांची में उनका बिजनेस चल रहा है, बिहार के सासाराम में उनका बिजनेस चला गया, 7-8 शहरों में तो उनका बिजनेस चला गया। अगर वो धीरे धीरे करके अभी से बैकअप डालते अपने बिजनेस के, चाहे उनका लोकल लीडर उनका बिजनेस का बैकअप डालता, एक एक बार वहां विजिट करता, तो दोस्तों आज जो उनका टीम ब्रॉन्ज लेवल पर थे, इतने दिनों में दोस्तों वो आ जाते सीधे गोल्ड लेवल पर। और गोल्ड लेवल से दोस्तों सीधे वो जंप करते ना तो दोस्तों रूबी लेवल पर। अब टीम तो उन्होंने बना डाली, अब वो अपने टीम को बैकअप नहीं डाल रहे हैं। और दोस्तों उनका ऊपर का लीडर भी अगर उनका टीम को अगर बैकअप ना डाले, वो भी कहीं बिजी है, चाहे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क कैसे बढ़ता है? टीम तो दोस्तों आप भी बनाते हो, हर लोग यहाँ पे टीम बनाते हैं। कोई लोग अपने टीम को केयर करके अपने टीम को आगे लीड कर जाता है, और कोई आदमी अपने टीम को आगे नहीं लीड कर पाता है। वो सोचता है यार मैं तो अभी पैसा नहीं कमाया, मैं उस शहर में जाऊंगा, मेरा 500 रुपये खर्चा हो जाएगा, 1000 खर्चा हो जाएगा। दोस्तों अगर आप करोड़ों लगाने कमाने के लिए आए हो तो थोड़ा बहुत दोस्तों आपको तो एक्सपेंस इन सब चीजों में दोस्तों करना ही पड़ता है। याद रखिए दोस्तों, मैं सारी चीज दोस्तों सेल्फ एक्सपीरियंस आपको क्यों बताना चाहता हूं कि बिजनेस में कभी भी आपको अपनी गलती करके ना सीखें, अपलाइन की अनुभव से सीखें। दोस्तों याद रखिएगा, अगर दोस्तों आपकी अपलाइन ने जो भी अपने जीवन में गलती किया है, दोस्तों जो मेरे से गलती हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारे टीम के मेंबर हो, चाहे किसी लीडर्स का टीम के मेंबर हो, दोस्तों आप भी इस बिजनेस को गलती करें। इस बिजनेस को दोस्तों ऐसे डेवलप, शुरू में मैं ये बताता हूं हमेशा कि जैसे दोस्तों मैं रुड़की शहर में रहता हूं, मेरे नजदीक क्या है दोस्तों? सहारनपुर है। मेरे पास क्या है दोस्तों? मेरे पास अम्बाला है, मेरे पास दोस्तों यहाँ पर हरिद्वार है, मेरे पास दोस्तों क्या है। तो मैं पहले क्या करूंगा कि कम खर्चा में अपने मोटरसाइकिल से आ जा सकूं, पहले दोस्तों मैंने अपने लोकल शहर को डेवलप करो, जो आपके नजदीक नजदीक का है, जहां पर आपका टीम बना है। क्योंकि दूर एक ही बार अगर जाओगे तो दोस्तों आपको बहुत सारे खर्चे आ जाएंगे, जाने आने का। हो सकता है बंदा भी इंटरेस्टेड ना हो। हम दोस्तों इसलिए खर्चा कर पाते थे, दोस्तों मैं आर्मी की नौकरी में था, तो दोस्तों मुझे आर्मी से भी कुछ पेमेंट मिलता था ना, तो पेमेंट मिलता था तो मुझे उसमें से 1-2 हजार रुपए खर्चा करने में मुझे कोई अफसोस नहीं होता था, और इसलिए मैं कर लेता था। और एक बात और था दोस्तों कि मेरे साथ इस बिजनेस में, चाहे मैं अपने टीम के साथ देखा दोस्तों, मैंने पर लेवल तक ही इस बिजनेस के अंदर में 70 हजार रुपए की इनकम करता था, 65,000, 70,000, 80,000। तो 5 लेवल पर दोस्तों मैंने 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 रुपए की इनकम किया। और दोस्तों मैंने उसी पैसे में से 10-20 हजार रुपए खर्चा कर करके मैंने अलग अलग शहर में जाकर के दोस्तों अपने बिजनेस को डेवलप करता था, खड़ा करता था। एक कारण था दोस्तों मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों जब जब आपके साथ में दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स आता है, तो दोस्तों आपने काउंसलिंग अपलाइन, दोस्तों आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए। आज जो मेरी बातें, आप मेरी प्रैक्टिकली बातें जो मेरे साथ पैनल पर मेरे जितने साथी दोस्तों सुन रहे हैं आप लोग, दोस्तों इस प्रैक्टिकल से ही जाकर के दोस्तों आपकी टीम बनेगी। कि जब जब आपको ये जो टेक्निक है, एक प्रकार की दोस्तों मैं आपकी काउंसलिंग कर दिया आज की ट्रेनिंग सेशन एक प्रकार की मेरी आपके लिए काउंसलिंग है। और जब जब आपका बिजनेस ना चले तो काउंसलिंग, बहुत सारे लोगों को आज मेरी इस बातों से प्रेरणा मिला होगा
कि नहीं इस तरह से मैं भी बिजनेस कर सकता हूं, मेरा भी बिजनेस इस शहर में गया है। दोस्तों इस टेक्निक को सीखो, इसको और डीपली कैसे सीखना है दोस्तों, इसको दोस्तों मैंने डिजिटली दोस्तों मैं इसको बताता हूं दोस्तों, इसको डिजिटली बताता हूं दोस्तों मैं इस बिजनेस को, कि आप और कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उसको भी दोस्तों मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा कि काउंसलिंग से ही एक लीडर जो है कभी मरता नहीं है और उसका बिजनेस दोस्तों हमेशा आगे बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों मैंने बता दिया थोड़ा बहुत खर्चे आएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जाएगा, आपके टीम में प्रोजेक्टर नहीं तो आपके अपने शहर में साथ में प्रोजेक्टर लेकर के भी दोस्तों मैं अदर अदर शहर में जाता था और लोगों के घर में टेबल पर बैठा करके 6-6 लोगों को दोस्तों मैंने ट्रेनिंग देता था और ट्रेनिंग दे करके उस शहर को मैंने दोस्तों डेवलप किया है। फिर वेन्यू एक्सपेंस भी स्टार्टिंग में आएगा, गेस्ट पे भी थोड़ा बहुत 2-4-5 रुपए खर्चा करता था। ऐसे कर करके दोस्तों मैंने अपने बिजनेस को डेवलप किया। ऐसे दोस्तों आप भी कर सकते हैं। स्टार्ट रखिएगा, एक बात समझिएगा, अगर आउट ऑफ टाउन ग्रुप को बहुत तेजी से आपने काम करना चाहते हैं, मेरे पास दोस्तों 6 से 7 मिनट का समय है, इतने में मैं आपको कवरेज कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ट्रेनिंग से आपको काफी फायदा मिलेगा। स्टार्ट फ्रॉम ए बिग इवेंट दोस्तों, कभी भी ना आपको कोई कहीं भी आपको कोई फंक्शन हो रहा है, दिल्ली में फंक्शन हो रहा है, कहीं मेगा प्रोग्राम चलने वाला है आगे चल करके, दोस्तों सामने वाला एक्साइटेड होना जरूरी है। दोस्तों अगर आपने अपने नए लोगों को अगर आपने बड़े बड़े फंक्शन दिखा दिया ना, दिल्ली के फंक्शन हो गया, कोई कंपनी लेवल का फंक्शन हो गया, कोई डायमंड सेलिब्रेशन टाइप का फंक्शन हो गया, तो बंदा ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाता है और मोटिवेशन में आकर के वो बिना टेक्निक का भी दोस्तों 10 से 20-30 डीडी फेंक देता है। जब बंदा 10-20 डीडी फेंक देगा दोस्तों, याद रखिए जिस तरह से फुटबॉल में बिना हवा ना हो तो दोस्तों एक चैंपियन भी गोल नहीं कर सकता है। आपके टीम के अंदर में जब तक एनर्जी और मोमेंटम एनर्जी का और मोटिवेशन का नहीं आएगा, तब तक दोस्तों आपका टीम कैसे काम करेगी। ये इवेंट दोस्तों जो है हवा भरने का काम करता है। दोस्तों मुझे पता है कि हमारे जितने लोग जैसलमेर आ रहे हैं, 200, 250, 300 लोग दोस्तों, जब वो जैसलमेर से वापस जाएंगे तो उनके टीम के अंदर में दोस्तों एक मोमेंटम क्रिएट होगा, उनके टीम में प्लान चलेगा, उसी टीम से दोस्तों अदर सिटी डेवलप होंगे और वहां से दोस्तों हमारा तेजी से और काम बढ़ेगा। दोस्तों ऐसे आपका धंधा चलता है। जब भी दोस्तों नए शहर में आप काम करना शुरू करते हैं, चाहे फ्रेशर हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे डायमंड हो, तो दोस्तों आपको 6 से 8 महीना लगातार किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए आपको 6 से 8 महीना जाना पड़ता है। शुरू में तो दोस्तों वीकली, फोर्थ नाइटली 2 दिन 3 दिन पर जाना पड़ा, 2 डीडी निकला, 4 डीडी निकला, फिर जाओ वहां पे लोगों को काउंसलिंग करो, वहां पर जाकर के FIM करो, बैठा बैठा करके उनका लिस्ट बनाओ, उनका दोस्तों गोल टू डेट के साथ दोस्तों उनका ड्रीम बनवाओ। ये सारा काम दोस्तों, ये कभी में बोलो अपने डाउन लाइन से, नेवर आस्क आऊं कि ना आऊं, गो देयर, आप लगातार जाओ दोस्तों। ऐसा मत सोचो, रिजल्ट आने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम आपको लगता ही लगता है दोस्तों। स्टार्ट फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। जब आप किसी भी शहर को, नया शहर को पकड़ते हो, वहां एक बढ़िया बंदा को ढूंढ लो। मजबूत कैसे पहचानोगे? बाई कुश्ती, प्रेसिडेंट पावर? नो, एम्बिशियस और पॉजिटिव। बंदा कैसा है, उसका वहां पर लिंक है कि नहीं, उसके पास थोड़ा पैसा है कि नहीं, उसका नेम रिपोर्ट है कि नहीं, उसका सर्कल बढ़िया है कि नहीं। ऐसे बंदे को अगर आप पकड़ लोगे, आपका बिजनेस, अगर वो बंदा काम करने वाला नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसकी अगर वो बंदा आपको उस शहर में जाते हो बिल्कुल इंटरेस्टफुल नहीं है, आप उसका लिस्ट पर से बंदा ढूंढो, उसके लिस्ट से दोस्तों कोई ना कोई आपके पास बढ़िया बंदा आएगा। फिर दोस्तों शहर में जाकर के चेक द सिस्टम, सिस्टम बनाओ। सिस्टम बनाने के बाद अगर टोपाई लीडर ऊपर है तो का ग्रुप कैन वर्क। अगर कोई काम कर रहा है तो स्टार्टिंग में आप उनके ग्रुप में घुस करके उनसे थोड़ा सा मदद भी ले सकते हैं। अगर मदद देना चाहता है बंदा तो अदर ग्रुप से मदद ले लो। लेकिन मेरा तो कहना है दोस्तों, ज्यादा अदर ग्रुप के साथ काम ना करो दोस्तों, वहां पर क्रॉस लाइनिंग का चक्कर हो जाता है। उनको अपना मददगार जरूर समझो, लेकिन दोस्तों लोग आज के जमाने में ईमानदारी नहीं रही, लोग बोलते हैं मेरे नीचे एक आईडी लगा लेना, ऐसे से दोस्तों लोग आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों इन लोगों के चक्करों में, ऐसा चक्करों में आपने फंसना नहीं है। हमेशा वहां जाते आप जिस शहर में ना, आपके लैपटॉप में कुछ ट्रेनिंग होना चाहिए, कुछ प्रोग्राम रहना चाहिए, तब जाकर के दोस्तों आप वहां पर आप लोगों को सिखा पाओगे। टीच थ्रू टूल्स। दोस्तों आपके पास में किताब है, आप दोस्तों वहां पर किताब खोलो, किताब पढ़वाओ।
दोस्तों जीने की आजादी किताब है। इसमें सर जी 25 से 30 क्वेश्चन आंसर अगर आप याद कर लेते हैं, देखिए सर जी इसमें ड्रीम बनाने की तरीका दिया हुआ है, इसमें लिस्ट बनाने के तरीका दिया हुआ है, इसमें इन्विटेशन करने के तरीका दिया हुआ है, इसमें फॉलोअप करने का तरीका दिया हुआ है, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तरीका देना हुआ। अपने मुंह से कम बोल करके टूल से ज्यादा बनवा दो। मैं क्या करता था दोस्तों कि मैं जब किसी भी शहर में नया जाता था तो उस शहर में जाने के बाद मैं अपने लैपटॉप के अंदर में बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखता हूं। जिस कैटेगरी का बंदा, आप दिन भर कितना बोलोगे दोस्तों, रूम में 24 घंटा आपको बोलना है तो आप तो थक जाओगे 6-7 दिनों के अंदर। मैं स्पीकर लगा करके अपने लैपटॉप के अंदर में, बंदा है हस्बैंड वाइफ में से मिलना है, बैठना है, मैंने 20 मिनट की उनकी वीडियो दिखाया, उनका माइंड को पहले वॉच किया, उनसे रिलेटेड वीडियो निकाला। उनसे जब दोस्तों आप ये सारी चीज यूट्यूब पर सुने रहोगे, आपका लैपटॉप में डाउनलोड रहेगा, तब तो दोस्तों आपका धंधा होगा। अपने कम बोल करके अपने टीम से दादा, फिर दोस्तों उनका यहाँ किसी दिन ट्रेनिंग हो, मैं उनको 8 स्टेप ट्रेनिंग भी दे देता था रूम में बैठा कर 1-1 घंटा। ऐसे कर करके दोस्तों टीम डेवलप करता था। ये भी दोस्तों आ जाता था, 1-2 किताब अपने पास रखता था, बड़ा सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार में कुशलता। कोई बोलता था कि मेरा तो बच्चा छोटा है, मैं तो एक काम को नहीं कर सकता हूं, मेरा तो अभी पढ़ाई चल रही है। उसमें एक लेशन है, बहाना साइटिस्ट एक बीमारी है, मैं वो लेशन उनके सामने खोल कर रख देता था कि सर जी इस लेशन को आप पढ़िए, और लेशन को पढ़वा करके उनको मोटिवेट कर। ऐसे करके मैंने रूम मीटिंग कर करके, होटल में रह करके, फ्लैट में रह करके, दोस्तों मुझे याद है कि दोस्तों मैं जब काम करता था इंदौर में, हम लोगों ने इंदौर में 8,000 रुपए की फ्लैट लिया था, और उस फ्लैट में जाता था मैं, उस फ्लैट में रुक रुक, उसी फ्लैट में दोस्तों ट्रेनिंग भी देते थे हम लोग। उसी फ्लैट में मैंने 70-80 आदमियों को ट्रेनिंग भी देता था, और हर महीने जाता था वहां पर 7-7 दिनों में। और दोस्तों मैं आज आपको बात कर दूं, खाली इंदौर शहर से हमने और हमारे अरविंद सर ने, हम लोगों ने दोस्तों 45 लाख रुपए वहां से कमाया। मैं आपको ओपन बोलता हूं, एक एक शहर को पकड़ोगे, एक एक शहर से दोस्तों आपकी अलग अलग ब्रांचेज मिलती है, अलग अलग शहर में दोस्तों आपका बिजनेस चला जाता है। दोस्तों ये बात अगर जो मैंने आज आपको समझा रहा हूं, ये अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो बिजनेस आपको करना आसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आज मेरी ट्रेनिंग की खत्म होने के बाद ये प्लानिंग करिए कि आपका नेटवर्क आपके शहर के अलावा कहां कहां है, और कितने कितने लोग किस शहर में ज्वाइनिंग किए हैं, और आप वहां जाकर कैसे कैसे प्लान करके दोस्तों आप अपना टीम बनाओगे। टीच थ्रो द एग्जाम्पल्स, लोग वो करते हैं जो आप दोस्तों करके दिखाएंगे। दोस्तों अगर आप अलग अलग शहर में जाकर के दोस्तों बिजनेस करेंगे, तो दोस्तों आपकी टीम भी दोस्तों अलग अलग शहर में जाकर के दोस्तों आपके बिजनेस करेगी। याद रखिएगा दोस्तों, जब किसी भी शहर में जाते हैं, ये मेरा लास्ट स्लाइड है, स्टेप नंबर 8, कि दोस्तों स्टार्ट फ्रॉम ए ग्रुप नॉट ए पर्सन। कभी भी आप किसी नए शहर को डेवलप करना चाहते हो ना, तो वहां पे ग्रुप को ढूंढो, एक आदमी को मत ढूंढो दोस्तों। अगर एक बंदा, उसको बोलो 3-4 को मिलाओ, 3-4 को प्लान दिखाओ। सर ये मेरे बाहर शहर से लीडर आए हैं, अपने लीडर अपलाइन का एडिफिकेशन करना सीखो। ये सर जी उत्तराखंड से आए हैं मेरे शहर में ट्रेनिंग देने के लिए, बंगाल में दुर्गापुर में आए हैं, सर मैं अपने उस लीडर से मिलाता हूं। वो जो आपके टॉप लीडर है, आप जो लीडर है अपने शहर में, उसको जितना इफेक्ट नहीं करेगा, वो दोस्तों आपके बाहर को लीडर को बहुत आराम से सुने, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, आपको पहली बार सुन रहा है। तो दोस्तों ऐसे करके आपका बिजनेस बनता है। इफ मेन पर्सन नॉट एक्साइटेड, उनके थ्रू लोगों से मिलो। और पहला बंदा वहां के एक्साइटेड नहीं है, काम करना नहीं चाहते, आपको डीडी दे दिया, डीडी देने के बाद दोस्तों अगर वो काम नहीं करना चाहता है, तो वहां नीचे के लोगों को ढूंढो, उसमें से कोई नया लोग निकालो। ऐसे लिंक निकाल निकाल करके दोस्तों बिजनेस किया जाता है। अब देखिए आज दोस्तों हमारे पटना शहर की बात करूं, उत्तम जी ने दुनिया में बेचारे नहीं रहे, भगवान ने नहीं रखा, कोई बात नहीं है, लेकिन आज उनके टीम में हमारे विनोद जी लीडर हैं, जो कि दोस्तों आज कोरल लेवल पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने आज विनोद जी के साथ दोस्तों मिल करके काम किया, आज उनका नेटवर्क को डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये सारी टेक्निक है, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। नेटवर्क बना करके अगर आप फाइनेंशियली आजादी चाहते हैं दोस्तों, जीवन बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों एक शब्द लास्ट में जाते जाते जरूर बोलना चाहूंगा। दोस्तों आपको बिजनेस बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल, डिजिटल के साथ फिजिकल पर रहना पड़ेगा, और दोस्तों आपको रोमिंग में रह रह करके दोस्तों अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हमने दोस्तों एक एक महीना में 20-20 दिन बाहर रह रह करके दोस्तों अपनी नेटवर्क बनाया, और वही कारण था, वही नेटवर्क का फल दोस्तों मैंने कोविड में बैठ करके खाया। दोस्तों यहां पर मेरे तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस था दोस्तों, आज की मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स में दोस्तों यही पेंडिंग करेंगे। कल दोस्तों फ्राइडे है, कल हमारा ट्रेनिंग नहीं चलेगा। मैं शनिवार के दिन दोस्तों नए लेसन के साथ आपके साथ मिलूंगा। दोस्तों आज आप पूरे दिन दोस्तों डीडी पर फोकस करिए, जैसलमेर टारगेट पर फोकस करिए। पार्ट टाइमर है तो 2 प्लान पर डे चलाइए, फुल टाइमर है तो दोस्तों 5 प्लान पर डे अपना अपने टीम के चलाइए।
फर्स्ट परचेजिंग के साथ साथ दोस्तों रीपरचेजिंग पर भी फोकस करिए। हेल्थ प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करिए। कोशिश करिए अपने घर के अंदर में कि सेफ शॉप का सारा प्रोडक्ट को हम यूज करें दोस्तों। इसी शब्द के साथ दोस्तों आज का ट्रेनिंग मॉर्निंग अपडेट को दोस्तों